जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पिछली वीडियो हमने IBPS क्लर्क के जो नोटिफिकेशन थी उसकी वैकेंसीज के बारे में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सिलेबस आपका इस चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग लास्ट 2 टाइम्स के जो क्लर्क के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज थी और कितनी कहाँ से लेकर कहाँ तक किस किस स्टेट की कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसमें पिछले एग्जाम्स में किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के प्री के एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आपके आए थे और किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आपके आए थे, चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। उनकी क्या स्ट्रेटजीज रही थी, किस तरह से उन्होंने तैयारी करी थी और उन्होंने इस जॉब पर सिलेक्ट हुए वो लोग। जॉब पे सिलेक्ट होने के लिए ज़रूरी होती है सही स्ट्रेटजी, सही बुक्स और सही कंटेंट की। आपको ज़रूरी नहीं आपको सारा सिलेबस पढ़ के आपको सिलेक्शन मिलेगा, कम से कम पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। वही सब चीज़ें आपको वो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको बताएंगे। इसलिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे शेयर कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। और पहले हम देखते हैं 2021 में आपकी कितनी वैकेंसीज थी। 2021 में आपकी 7,800 से ज़्यादा वैकेंसी थी, जो बढ़कर 12,000 वैकेंसीज हो गई। 2021 से 2022 में हम पहुंचे तो कितनी वैकेंसी थी, 6,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, जो अपडेट होकर आपकी 6,600 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी हो गई। इसी तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2023 में जो वैकेंसीज निकली हैं आपकी क्लर्क के लिए, IBPS क्लर्क के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं आपकी 2023 में वो 4,045 वैकेंसी निकली हैं। लेकिन इसमें अभी 4 बैंक्स ने केवल आपका निकाली हैं, जो उसमें जारी किया है जो अपनी वैकेंसी रिक्वायरमेंट का, वो कितनी 4 बैंक्स ने दिया है, जबकि टोटल नेशनलाइज बैंक आपकी 11 हैं। उनके सोचिए आप कि वैकेंसी बढ़ेंगी या घटेंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिए कितनी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं इसमें। मेरे हिसाब से कि जस्ट डबल आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी 7 बैंक्स ने आपका ब्यौरा नहीं दिया है, ठीक। तो पिछले बार की आपका 2021 का भी, 22 का और 23 की क्या क्या वैकेंसीज थी, कितने से कितनी अपडेट हो गई थी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो आपकी गई थी 2021 में, आपकी जो कट ऑफ गई थी आपकी वो गई थी 65 से 81। किसी स्टेट की सबसे कम जो स्टेट की गई थी वो 65 गई थी। स्टेट वाइज आपकी गई थी, स्टेट वाइज है ना, हमेशा स्टेट वाइज इसमें कट ऑफ आपकी जनरेट होती है। किसी स्टेट में आप सीट्स भी, जो आप जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो सीट्स भी उसमें आपका स्टेट वाइज ही दे रखी हैं, ठीक। उसी हिसाब से जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हो उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक। तो वहाँ पे मिनिमम जो गई थी वो 65 और मैक्सिमम 81 आपकी गई थी। अगर इसका एवरेज अगर आप लोग निकालेंगे तो लगभग आप लोग 72 73 इसकी कट ऑफ लगभग हर स्टेट की आप मान लीजिए। इसी तरीके से हम अगर 2022 में पहुंचते हैं तो 2022 में जो वैकेंसीज थी वो 6,000 थी, इससे कम थी, जो कि बढ़ के अपडेट होकर आपकी 6,600 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी बन गई थी। तो हम जब 2021 से 22 में वैकेंसीज कम होगी तो मेरिट ऑटोमेटिकली आपकी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इसकी जो कट ऑफ आपकी गई थी वो 75 से 89 की तक गई थी। 89 पॉइंट समथिंग आपकी उत्तराखंड की आपकी गई थी, ठीक है। 87 आपकी यूपी की गई थी। तो आप देखिए कि अगर इसका भी एवरेज अगर आप मोटा मोटा निकालें तो लगभग इसकी जो कट ऑफ रही होगी वो कितनी रही होगी आपकी 84 85 आपकी कट ऑफ आपकी हर स्टेट की ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं। तो आप देखिए कि 100 में से आपकी ये कट ऑफ है। तो 100 का मतलब ये नहीं कि आप 100 में से 100 ही क्वेश्चन करेंगे तो इतने नंबर आएंगे। अभी हम इस बारे में बात करेंगे किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आपके आए थे और आप कम से कम पढ़ के आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। इसमें आपके एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं, आपकी कितनी आपकी नॉर्मलाइजेशन कहो या एक्यूरेसी कहो आप, तो उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप 35 अगर जैसे क्वेश्चन आपके हैं आपने 30-32 करें तो आपकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भी आपके नंबर पढ़ेंगे उसमें, इतना पक्का समझ लीजिए। तो आप देखिए ये मैंने आपको 2021, 2022 और 2023 के कंपैरिजन मैंने बताया। और इस बिहाफ पर अगर आप वैकेंसीज के हिसाब से देखें तो लगभग कट ऑफ कितनी जाने वाली है। लेकिन वैकेंसीज देखिए आप 4,045 हैं बैंक्स की और 7 बैंक्स ने अपना ब्यौरा नहीं दिया कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जब रिक्वायरमेंट उनकी बढ़े देंगे तो क्या है, ऑटोमेटिक सीट आपकी बढ़ जाएगी। जब सीट बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ आपकी कहाँ जा सकती है, तो आप देख लीजिए। तो आपकी कट ऑफ अगर बात करें हम तो 80 प्लस तो आप मान ही लीजिए, ठीक है। 80 प्लस तो आप कट ऑफ मान लीजिए। ये सारी कट ऑफ मैंने जनरल
जनरल की आपको बताइए, ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी और अदर जो आपकी स्पेशल कैटेगरीज होती हैं उसकी कट ऑफ आप अपने आप एक बार जाके सर्च कर लीजिए। ये जनरल कैंडिडेट्स की मैंने आपको क्या बताई है, कट ऑफ बताई है, ठीक है। तो आप एक बार आइडिया आपको हो जाए, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं पिछले साल का पेपर किस तरीके आया था और किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आप। अब बात करते हैं हम पेपर एनालिसिस की। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दिए अभी तक, और उसको सिलेबस को पढ़कर आप कितना नंबर गेन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप गेन कितने कर सकते हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं पेपर का एनालिसिस। तो 2023 के पेपर है, बात करते हैं हम 2022 के पेपर के लिए, ठीक है। तो 2023 में आपका पेपर होगा, अब आपका 2022 के पेपर की बात करते हैं। तो मैथ्स का आपका जो था वो बच्चों ने ऑन एन एवरेज 23 से 25 क्वेश्चन किए थे आपके, ठीक है। मैथ्स में, रीजनिंग में आपके 22 से 25 क्वेश्चन किए, और इंग्लिश में आपके 21 से 23 क्वेश्चन करे। जो ओवरऑल बैठा वो 66 से 73 क्वेश्चन बैठे, और पेपर का जो लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू मॉडरेट था, मतलब हल्के से भारी की तरफ को था। तो आप लोग अब कह रहे होगे कि सर आप बता रहे हैं कि 66 से 73 आपके क्वेश्चंस करे, और बच्चों के नंबर आपका जो आपने मेरिट बताई, जो आपका वो आपने बताई ओवरऑल 2022 की आपने 75 से 89 तक बताई। तो मैंने आपको जो बताया उसके बाद एक चीज बताई थी, एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें आप देखिए कि उसके आधार पर आपके नंबर खुद ब खुद अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बच्चों का जो सर्वे था उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने इतने क्वेश्चन उन्होंने करे थे और उन्होंने एवरेज इतना निकल के आया था, है ना। हो सकता तो ऑन एन एवरेज के हिसाब पे हम बात करते हैं, क्योंकि 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट 6 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होते हैं उसके बिहाफ पर। तो नंबर क्वेश्चन या बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 90 95 क्वेश्चन करे होंगे, और जो कट ऑफ है आपकी 75 से 89 जो मैं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 85 में आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो ऐसे ही बच्चे तो होंगे जिनके 95 होंगे, 94 95 है ना, 90 के आस भी होंगे, तो वो भी तो होंगे बच्चे ऐसे। तो ये एक मोटा मोटा आपको आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो आप लोग तैयारी करो इस लेवल की, ऊपर का टारगेट रखो। टारगेट जब आप ऊपर का रखोगे तो नीचे वाले आप तो देखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देखो ऊपर हाईएस्ट नंबर देखो आप अपने, जब आप हाईएस्ट देखोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन ही होना है। फिर बात करते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन आए थे, अर्थमेटिक में 10 आए थे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 5 आए थे, और डाटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन आए थे, सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं आपके वही आपका परसेंटेज, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके इसमें, और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, इन क्वेश्चंस को इसमें टाइम एंड वर्क, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपके आ गए। कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, ये मैं आपको करा चुका हूँ सारे चैप्टर्स। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह इस तरह के, ठीक है। ये चैप्टर भी मैं आपको करा चुका हूँ। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन अगर आप जाके प्ले लिस्ट में एक बार देख लेंगे तो ये 5 जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उन्हें आप 3 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत आसानी से मैंने शॉर्ट ट्रिक से इसे पढ़ाया है आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कराए मैंने आपको। 2 वीडियोस हैं उस इनइक्वलिटी वाले या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले, अगर देखोगे आप तो उसमें केवल 2 वीडियोस हैं, उसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जितने भी पॉसिबिलिटी थी टाइप्स के क्वेश्चंस आने की वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं, ठीक है। फिर फिर है सीरीज वाला, ये आपका चैप्टर अभी रह गया है। जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगा वो सीरीज वाला चैप्टर ही कराऊंगा, बस 1 या 2 वीडियोस उसकी होंगी, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। एक फिगर दी होती है, उसके आधार पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे करके पाई चार्ट आपको पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पाई चार्ट वाले आपके क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन है, 15। जिन्होंने मेरी शुरू की 10 चैप्टर्स की वीडियो देख ली, ठीक है, 10 चैप्टर का मतलब जिन्होंने रेशियो, आपने इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके आ गए, जैसे आपके एवरेज आ गया, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो जिन्होंने इन 4-5 चैप्टर को अपने कर लिया तो वो सारे ही क्वेश्चंस वो करके ले जाएगा डीआई वाले, ठीक है। बहुत बस कैलकुलेटिव होते हैं, जिन मैं इसलिए कहता हूं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन वाले में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जितनी जल्दी आप एक्यूरेसी के साथ जल्दी क्वेश्चंस कर लेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम से हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सारे के सारे करके ले जाओगे। तो आप इस तरह से देखिए कि लगभग मैं आपको 30 क्वेश्चन इसमें इन सारे चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो मैं 30
क्वेश्चंस मैं आपको 30 क्वेश्चंस के लिए चैप्टर करा चुका हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो 5 नंबर का जो सीरीज वाला क्वेश्चन है आपका, सीरीज वाला वो हर कोई कर लेता है, बहुत इजी होती है। तो एक सीरीज दी होती है आपको जैसे 2, 4, 16, ठीक है। तो इस तरह से आपके सीरीज दी होगी अगला, तो इससे पूछता है कि अगली नंबर कौन सा आएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, वो बच्चे अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन मैं उसको भी मैं कराऊंगा आपका कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप देखिए मोटा मोटा कि मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरी की पूरी, हर चैप्टर की, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आप देखिए सिलोगिज्म का चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। वहां 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और आपका पजल, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वो मैं आपको चैप्टर्स करा चुका हूँ, ठीक है, रीजनिंग वाले प्ले लिस्ट में जाकर। अब आते हैं इनइक्वालिटी, इसमें पूछे गए आपसे 5 क्वेश्चन। इनइक्वालिटी मतलब कि x बड़ा है y से, y छोटा है y बड़ा है x से, इस तरह से 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसके बिहाफ पे आपको आंसर दिए होंगे। या फिर पूछा गया होगा इस तरह से a लेस देन b ग्रेटर देन c, इस तरह से आपसे क्वेश्चन दिया होगा, या फिर उसमें पूछा होगा आपसे, बनाना पड़ेगा आपको। तो और फिर 5 ऑप्शन दिया होगा, उसके उस क्वेश्चन के आधार पर इस 5 में से आंसर छांटने होंगे। रीजनिंग का जो अगला चैप्टर कराऊंगा वो भी मैं यही वाला चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। इसमें भी आपके आता है इनइक्वालिटी और इसमें भी आता है, दोनों में आता है। अब आते हैं अदर चैप्टर्स पे। अदर देखो 20, 5, 25 और 5, 30। यहाँ 25 नंबर के क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं, मैंने करा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक। साथ ही साथ अब जो अदर टॉपिक्स हैं आपके, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन, रैंकिंग, अल्फाबेट, इससे 5 क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम पूछे गए थे और इसी से पूछे जाएंगे इस बार भी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो 5 क्वेश्चन आपके ये, इसलिए मैं कहता हूँ बैंक का जो पैटर्न है बहुत आसान है और बहुत ज्यादा जल्दी आपका जॉब लगती है इसमें। तो रीजनिंग का भी देखिए आप, ऐसा कोई भारी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। इंग्लिश का सेक्शन जो है, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसमें से पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला जो होता है सेक्शन, उसमें से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं, तो जो एक्यूरेट वर्ड्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि सही वर्ड कौन सा इसमें फिल होगा। 5 वहां पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन और वोकैब और अदर से आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 8, 5, 13 और 5, 18 और 3, 21 और 9, 30। तो 30 क्वेश्चन आपके इनसे पूछे गए थे, वन वर्ड, अदर्स या वोकैब वगैरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। 9 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो आप देखिए मैंने पूरा का पूरा आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आप लोग ये देखिए मैथ्स का सिलेबस मैं आपको पूरा करा चुका हूँ, रीजनिंग का चल रहा है, रीजनिंग का इनइक्वालिटी का होता ही मैं आपको बैंक का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आने वाले इंटरव्यूज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उनकी स्ट्रेटेजी भी पता चल पाए कि उन्होंने किस तरह से कहां से तैयारी करी थी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, कोई आपको प्रॉब्लम हो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लोगों को तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।